एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 1.2 को टारगेट करेंगे ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स, दैट इज रियल नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 को अपन देखेंगे। अब इससे पहले भी मैं आपके लिए 4 वीडियोस बना चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसके अंदर पे अपन ने कोर कंसेप्ट्स की बात की थी, जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की बात की थी, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो सारा का सारा आपको वहाँ कंसेप्ट सिखाया था। देन सेकेंड वीडियो में अपन ने एग्जाम्पल्स देखे थे 1 से लेकर के 4 तक, दैट मीन्स बिफोर 1.1 के सारे एग्जाम्पल्स अपन ने उस वाली वीडियो में देखे थे। थर्ड वीडियो थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 की, जिसके अंदर अपन ने सारे क्वेश्चंस को समझा था और साथ में कुछ क्वेश्चंस को किया था। फोर्थ वीडियो थी आपके एग्जाम्पल नंबर 5 से लेकर के 7 तक, दैट मीन्स इस एक्सरसाइज 1.2 के पहले वाले एग्जाम्पल्स के अंदर पे अपन ने उसको समझा था। देन उसके अंदर पे अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था कि प्रूफ कैसे करते हैं। कोई भी अगर इर्रेशनल नंबर गिवन है तो उसको आप प्रूफ कैसे करेंगे कि येस दिस इज द इर्रेशनल नंबर, वहां पे अपन ने वो चीज समझी थी। अब उसका एप्लीकेशन अपन इस वीडियो के अंदर पे देखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट प्रूफिंग, जो भी आपको नंबर्स गिवन हैं उनको आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो सेम गोज पहले वाले एग्जांपल्स के अंदर पे अपन ने जैसे किया था वैसे ही यहाँ पे भी अपन सेम कंसेप्चुअली ही चलेंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक मेथड अपन यूज करते हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कौन सा मेथड होता है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पहले कुछ और बोला, बाद में निकला उसका जस्ट अपोजिट। अब आपको यहाँ पे इर्रेशनल प्रूफ करना है तो इनिशियल में आप उसको रैशनल लेकर के चलेंगे एंड देन आप फॉलोइंग धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि आपके जो स्टेटमेंट्स थे, जो आपने अज्यूम किए थे, वो सारे के सारे गलत है। मतलब जो आपने रैशनल अज्यूम किया था वो भी गलत है। तो अब ये नंबर कैसा निकल गया, ये नंबर आपका निकल गया इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब वहाँ पे आप पहले वाले वीडियो के अंदर पे थोड़ा कंसेप्चुअली मैंने अच्छे से समझा रखा है, उसको जाकर के देख करके आइए और यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टू मी कि आपको √5 को प्रूफ करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब ऐसा भी एग्जाम्पल में √3 को प्रूफ किया था, उधर बोला था 2 स्टार मार्क करो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज हाईली आस्क्ड। ठीक है, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स के अंदर पे आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है। इससे पहले वाला जितना भी पार्ट था वो तो बच्चों वाला पार्ट था। ठीक है, HCF LCM निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। आई डोंट थिंक आपको उसमें कोई डिफिकल्टी आई होगी ये वाला पार्ट, बट रादर इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे आप एक अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं। मैथ्स में आपने कभी नहीं देखा था कि आप पहले उल्टा ले रहे हैं, लास्ट में जाके रिजल्टेंट उल्टा आता है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। दैट्स व्हाई दिस हैज़ इट्स ओन वेटेज। जिसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो बेयरली इसी क्वेश्चन के अंदर पे आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको 3 स्टेटमेंट्स बनाने हैं। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर पे आप क्या लेंगे, इसको रैशनल नंबर। तो क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर, आप मान लेंगे क्या कि √5 is a rational number। तो ये रैशनल नंबर है तो सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q should not be equal to 0। The third statement अपन क्या लेंगे, the third statement will be that both P and Q are co-prime। दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स क्या बताए थे, वो नंबर जिनके अंदर पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, इन 1 के अलावा कोई और कॉमन नंबर्स इनमें, कॉमन फैक्टर इनमें नहीं होगा। तो आपने इसको अज्यूम कर लिया है कि ये P और Q दोनों के दोनों आपके क्या हैं, दीज बोथ आर को प्राइम नंबर्स। पहला स्टेटमेंट है, आपने इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेना है। पहला स्टेटमेंट होगा उसको आप रैशनल ले लेंगे, इर्रेशनल प्रूफ करना है उसका उल्टा रैशनल ले लिया। दूसरे स्टेटमेंट में रैशनल की डेफिनेशन लिख दी कि इसको P/Q फॉर्म में लिख सकती हूँ जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। तीसरे के अंदर पे मैं क्या किया, मैंने इन दोनों को P और Q डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जो दोनों वैल्यूज हैं ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, मतलब इनके अंदर पे कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, तो अपन इसी सेकंड स्टेटमेंट को लेकर के अपनी इक्वेशन बनाते हैं। क्या बोला है, दिस नंबर, क्या नंबर था, √5 can be expressed in P/Q।
वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो √5 है, जो मेरा नंबर है दैट इज √5, उसको मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ किस फॉर्म में, उसको मैं लिख सकती हूँ P/Q फॉर्म के अंदर पे। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों ही साइड्स को, मतलब कि राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड को भी, दोनों को ही आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स दैट मीन्स √5 स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। अब यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 5 विल बी इक्वल टू P²/Q स्क्वायर। देन क्या करेंगे, देन अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया तो आया 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब प्रीवियस वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया था आपको कि आपको क्या लिखना है। इसके बाद में आपको क्या बताया था कि 5 जो है अगर वो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड P। राइट और रॉन्ग बताया था, पहले पूरा कंसेप्ट से एक एग्जाम्पल लेकर के समझाया था। ठीक है, उसको देखो और वापस से यहाँ पे आओ और वापस कंटिन्यू करो। ठीक है, क्या लिखना था आपको कि 5 डिवाइड्स, 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को। देयरफॉर 5 विल ऑल्सो डिवाइड, 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 रूट के बिना वाले नंबर को भी, दैट मीन्स P को भी डिवाइड करेगा। Therefore 5 is a factor, किसका फैक्टर बन गया, ये फैक्टर ऑफ P, P का फैक्टर बन गया है कौन, 5। अगर कोई भी नंबर उसको डिवाइड करेगा तो वो उसका फैक्टर होगा, नहीं होगा या होगा। अगर देखा एग्जाम्पल लिया 6 को अगर 2 डिवाइड करता है तो 2 विल बी द फैक्टर ऑफ 6। वही चीज को मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। ओके, क्या बोला है कि नाउ 5 इज अ फैक्टर ऑफ P, मतलब कि 5 के अंदर पे मैंने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो जाकर के मुझे P मिला होगा, राइट। अब वो नंबर यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ, लेट दैट नंबर बी C, कि 5 के अंदर पे क्या मैंने मल्टीप्लाई किया है, मैंने C को मल्टीप्लाई किया है। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आगे आप वापस से सेम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ही साइड को स्क्वायर किया, क्या बचा यहाँ पे 5C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ओके, अब एनालाइज करो, लेट्स कंसिडर दिस इक्वेशन एंड this equation. Let us consider this to be equation number 1 and this to be equation number 2. इन दोनों equations को देखो, क्या नजर आ रहा है, दोनों के अंदर पे राइट हैंड साइड्स में P स्क्वायर है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड्स दोनों ही क्या होंगे। अब अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि 5Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 25C स्क्वायर। क्या आया था नेक्स्ट स्टेटमेंट कि 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। कहाँ से आया था, वापस बता रहे हैं आपको, ऊपर देखिए कि ये वाला जो नंबर है वो इसके इक्वल होगा एज इसके दोनों राइट हैंड साइड्स आर इक्वल टू वन अनदर, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होंगे, मतलब 5Q स्क्वायर बराबर होगा किसके बराबर होगा, 25C स्क्वायर के बराबर होगा। वही मैंने नीचे लिखा है। अब यहाँ पे भी आप Q स्क्वायर को लिख लेंगे, Q स्क्वायर कैन बी रिटन एज 25C स्क्वायर अपॉन 5। कट रहा है, काटो, क्या बचा, यहाँ पे बचा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। अब इसको एनालाइज करो, अगर 5Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 किसको भी डिवाइड करेगा, 5Q को भी डिवाइड करेगा, मतलब 5 फैक्टर है किसका, Q का। वही आप लिख देंगे, सिंस 5 डिवाइड्स, 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, देयरफॉर 5 विल ऑल्सो डिवाइड, 5 किसको डिवाइड करेगा, विल ऑल्सो डिवाइड Q, देयरफॉर 5 is a factor, 5 is a factor of Q, 5 फैक्टर है आपके Q का। ओके, अब इसको आपको समझना है, 5Q का भी फैक्टर है, 5P का भी फैक्टर है, मतलब कि P और Q दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर आ गया, दैट इज 5।
थोड़ा और ऊपर चलो, बट मैंने क्या लेट किया था कि P और Q, ये जो P और Q हैं ये दोनों ही को प्राइम नंबर हैं, मतलब कि एक के अलावा, 1 के अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट अभी अभी मैंने अपने स्टेटमेंट में देखा था कि 5 इनका कॉमन फैक्टर आ रहा था, मतलब मेरा पूरा असम्पशन गलत है। मतलब कि अब मैंने क्या माना था, √5 एक रैशनल नंबर है, बट ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि मेरा असम्पशन गलत है। √5 इज एन इरैशनल नंबर। आया समझ में? लिखना कैसे है वो देखते हैं। देखो लिखेंगे सिंस 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 is a common factor of P and, my bad, P and Q, but P and Q were co-prime numbers, therefore our assumption, अपना जो assume किया है, अपना जो assumption है is wrong, hence √5 is a irrational number। √5 कैसा नंबर बनाया अब अपन ने? irrational नंबर। इसको डिक्लेयर कर दिया है, इसको प्रूव कर दिया है। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि अब प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 को इरैशनल बताना है, कि अपने पास में अब नेक्स्ट नंबर गिवन है, इसको आपको इरैशनल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले वापस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे, मतलब कि फर्स्ट पॉइंटर आएगा। फर्स्ट पॉइंटर क्या आएगा? अपन कंसिडर करेंगे 3 + 2 √5 कैसा नंबर है? ये एक रैशनल नंबर है। पूरा स्टेटमेंट में लिखेंगे, लेट अस कंसिडर 3 + 2 √5 टू बी अ रैशनल नंबर। सेकेंड आएगा, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म, जहाँ पर पे Q की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एंड थर्ड स्टेटमेंट आएगा कि P and Q आर, P और Q कैसे हैं? दे आर को-प्राइम नंबर्स, मतलब कि को-प्राइम नंबर है, मतलब कि ये इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स होते हैं आपके क्या? रैशनल नंबर। मतलब कि P और Q दोनों क्या हैं? P और Q बेसिकली दे आर रैशनल नंबर। ठीक है, अब कैसे करेंगे? 3 + 2 √5 को प्रूफ करना है, और इसको लिख किस फॉर्म पे सकती हूँ? P/Q, तो इट कैन बी रिटन एंड P/Q फॉर्म। आया समझ में? यहाँ तक कर लिया। अब स्क्वायर करेंगे इसमें भी? नहीं करेंगे, बताई थी इसके अंदर पे अलग अप्रोच लगती है। इसके अंदर पे आप इस पार्ट को, जो रूट वाला पार्ट है, उसको आप एक साइड रखते हैं, बाकी सारी डिजिट्स को आप दूसरी साइड पे भेज देते हैं। करो वापस से इसको दूसरी साइड पे भेजो। 3 जाएगा उधर, किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 2 √5 विल बी इक्वल टू P/Q -3। LCM लेंगे, LCM आएगा Q। अब P -3Q, और यहाँ क्या है? सेम 2 √5। फर्दर मोर आप 2 को भेजिए, 2 को उस साइड पे भेजेंगे, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में जाने दो। तो यहाँ पे क्या बचा? सिंपली √5। अब मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया है, एक्सक्लूड हो गया है √5। वहाँ पे क्या आएगा? P -3Q अपॉन, उधर से 2 भी तो आएगा, तो 2Q इट विल बी। अब वापस से एनालाइज कीजिए, ये √5 तो अभी अभी प्रूफ करते हुए आए हैं कि ये तो एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये कैसा नंबर हुआ? ये एक इरैशनल नंबर हुआ। बट इस तरफ देखो, क्या बोला था कि P और Q दोनों क्या हैं? P और Q दोनों ही को-प्राइम है, मतलब कि ये इंटीजर्स है, मतलब कि ये कैसे नंबर्स थे? ये एक रैशनल नंबर थे। अब अगर इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो ये वाला स्टेटमेंट भी एक रैशनल नंबर ही होगा, राइट? Can a irrational number be equal to a rational number? हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए अपना अजम्पशन गलत है। इसीलिए 3 + 2 √5, ये जो गिवन नंबर है आपका, ये कैसा है? दिस नंबर इज द इरैशनल नंबर। अब लिखना कैसे है देख लो। लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो मैंने अभी बोला, समझाया, उसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। सिंस P and Q, P और Q दोनों ही कैसे हैं? दे आर रैशनल नंबर्स, सो P -3Q अपॉन 2Q, ये वाला जो नंबर है, दिस होल इज
also a rational number. Therefore our assumption is wrong. अपना ये जो assume किया हुआ पार्ट है ये गलत है. Hence 3 plus 2 root 5 जो नंबर गिवन था 3 plus 2 root 5 is a irrational number. प्रूफ कर दिया irrational है. बस यहीं तक अपने को करना है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिमिलर ही रहेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इसी क्वेश्चन पे बेस्ड रहेंगे. एक्सक्लूड करो और प्रूफ कर दो कि ये इरैशनल है. देखते हैं. अब थर्ड क्वेश्चन भी अपने को बोल रहा है कि प्रूफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरैशनल. फर्स्ट नंबर आपको है 1/√2, इसको इरैशनल प्रूफ करना है. सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अपने को क्या बोलता है कि पहला स्टेटमेंट बनाओ कि जो भी नंबर है आप इसको कंसिडर कर लेंगे दैट दिस इज अ रैशनल नंबर. Let us consider 1/√2 to be the rational number. दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा इसके अंदर पे that it can be expressed in P/Q form, जहाँ पर पे Q की वैल्यू should not be equal to 0. थर्ड स्टेटमेंट मेरा बनता है कि that P and Q both of them are co-prime numbers. बेसिकली ये रैशनल नंबर्स हैं. ओके यहाँ तक स्टेटमेंट बनाया. फिर सेकेंड वाले पार्ट को, सेकेंड जो अपना असम्पशन था उसको लेकर के आप स्टार्ट कर देंगे. क्या है कि ये जो नंबर है 1/√2 इसको मैं लिख सकती हूँ P/Q की फॉर्म में. लिख दिया. अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या रहा √2P विल बी इक्वल टू Q. अब यहाँ पे √2 को आपको एक्सट्रैक्ट आउट करना है. एक्सट्रैक्ट आउट कर लो. हमेशा ध्यान रखना है कभी भी नंबर आते हैं जहाँ पे रूट्स वाली वैल्यू होती है और कोई और नंबर्स भी इनके साथ आ रहे हैं तो आपको हमेशा रूट को अलग से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेना है. एक एक्सट्रैक्ट कर लिया, P को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा Q/P. ओके डायरेक्टली क्या बन गया Q/P. फिर से एनालाइज करो. फिर से क्या बोल रहा है कि ये √2 है. कैसा नंबर है ये तो इरैशनल है. और P और Q कैसे थे कोप्राइम थे, रैशनल थे. इनकी वैल्यू रखोगे तो ये भी रैशनल बनेगा. मतलब कि ये टोटल नंबर है रैशनल. अब क्या इरैशनल और रैशनल इक्वल हो सकते हैं? दे कैन नॉट बी इक्वल. फिर लिख देंगे कि आवर असम्पशन इज रॉन्ग. हेंस 1/√2 ये एक इरैशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है आया समझ में. चलो लिखते हैं. लिखना कैसे है? सेम ही चीज. सिंस P and Q are, ये दोनों कैसे हैं are rational number, therefore Q/P, my bad, Q/P is also a rational number. ये भी क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट भी rational number होगा. इसीलिए that's why our assumption is false. अपना जो assumption है वो गलत है. Hence 1/√2 is a irrational number. Okay प्रूफ कर दिया. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम ही पैटर्न में है, सेम ही है. अब एक काम करो, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो. ठीक है आ जाएगा. इजी क्वेश्चन है, ट्राई कर. चलो किया ट्राई. देखते हैं क्या लेना है. सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. मतलब फर्स्ट पॉइंट इस नंबर को 7√5 को मैं रैशनल मान लूंगी कि अज्यूम 7√5 टू बी अ रैशनल नंबर. सेकेंड पॉइंट अगर रैशनल है तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म जहाँ पर पे Q की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए 0. थर्ड पॉइंट फिर से वही आ जाएगा कि बोथ P एंड Q दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं? दीज आर को-प्राइम नंबर्स. मतलब कि बेसिकली रैशनल नंबर्स हैं. ओके देन फर्दर अपन क्या करेंगे? फर्दर अपन बोलेंगे सेकेंड स्टेटमेंट को लेकर के इक्वेशन बना लेंगे. क्या है कि 7√5 जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में. अब एक्सक्लूड कर लो. इसको एक्सक्लूड कर लिया. ठीक है इसको लिख लिया. बाकी सबको
उस तरफ भेज दिया, उस तरफ भेज के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 तो आ जाएगा आपका नीचे Q के साथ में, राइट। फिर एनालाइज करो, ये वाला नंबर है आपका इररेशनल, ये वाला पूरा नंबर आपका होगा रैशनल। क्यों होगा रैशनल, P अपॉन Q की वैल्यू भी लिख देंगे, क्योंकि P अपॉन Q क्या है, रैशनल है, तो इसकी पूरी वैल्यू भी इसमें पुट कर देंगे तो भी ये नंबर कैसा बनेगा, रैशनल ही बनेगा। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अब इसी पार्ट को अपन लिख देंगे कि अपना अजम्पशन, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब कि स्टार्टिंग से ही अपन ने जो अज्यूम किया है वो गलत है, मतलब कि जो 7√5 है वो कैसा है, वो एक रैशनल नंबर नहीं है बट रादर अ इररेशनल नंबर है, ठीक है। उसी को अब अपन यहाँ पे लिख देते हैं। नाउ लिखो कि सिंस P एंड Q आर, P और Q कैसे हैं, P और Q आर रैशनल नंबर्स, therefore P upon 7Q is also a rational number, ये भी रैशनल नंबर है, ये वाला पार्ट भी रैशनल नंबर है, therefore इसीलिए आर assumption जो अपन ने assume किया है, आर assumption is wrong, it is false, hence my bad, hence 7√5, ये जो नंबर था आपका 7√5 इज एन इररेशनल नंबर, ये एक इररेशनल नंबर होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, करा ट्राई। देखो क्या नंबर गिवन है आपको, 6 + √2 को आपको इररेशनल प्रूफ करना है, सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना है। पहला तो आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका कैसा है, ये दिस होल नंबर इट इज दी रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे, अज्यूम कर लो कि 6 + √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सेकेंड पॉइंट, अगर रैशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, मीन्स P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देंगे, बट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। थर्ड थिंग आ जाएगी वेयर P एंड Q दोनों के दोनों ही आपके को प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब कि रैशनल नंबर्स होंगे। ओके, अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आपको सेकेंड स्टेटमेंट को लेना है और प्रूफ कर देना है। क्या लेना है, 6 + √2 को मैं P अपॉन Q में लिख सकती हूँ, मतलब लिख दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बन गया। अब यहाँ पे एक्सक्लूड कर लो √2 को इस तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ जाएंगे, किस में, 6 किस में जाएगा, दूसरी तरफ माइनस में, तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। अब यहाँ पे LCM ले लेंगे, LCM विल बी Q, देन ऊपर आ जाएगा P - 6Q विल बी इक्वल टू √2। ओके, अब एनालाइज करेंगे अगेन, ये वाला पार्ट है इररेशनल नंबर, ये वाले पार्ट को अज्यूम करो, इसके अंदर P और Q की वैल्यू रख देंगे जो कि है रैशनल नंबर, इनकी वैल्यू रख देंगे तो ये पूरा ही पार्ट आपका रैशनल हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा ये पूरा पार्ट, रैशनल। अब इररेशनल विल नॉट बी इक्वल टू रैशनल, इसीलिए अपना असम्पशन गलत है, और अपन ने जो माना था इसको इनिशियली क्या माना था, अपन ने 6 + √2 को रैशनल माना था, वो गलत है, ये कैसा नंबर है आपका, इररेशनल नंबर है। फिर से वही क्लोजिंग स्टेटमेंट्स आ जाएंगे कि सिंस P and Q are rational numbers, therefore P - 6Q upon Q, this number A will be, या is also, will be a rational number, therefore our assumption, जो अपना assumption था, our assumption is wrong, अपना assumption गलत था, hence 6 + √2 is a, ये कैसा नंबर है, इट इज द इररेशनल नंबर। ओके, अब इसके अंदर पे कोई दिक्कत है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, इसी को सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करके ही आप किसी भी इररेशनल नंबर को इररेशनल प्रूफ कर देते हैं। ओके, अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें थोड़े बहुत PYQs ले लेंगे, प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि अपडेटेड आपके सिलेबस के साथ हैं, उनको अपन देखेंगे। ओके, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।